सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप सब ने VLW का एग्ज़ाम दिया, मोस्टली सब एस्पिरेंट ने दिया है, तो बहुत ही अच्छा रहा होगा। उम्मीद यही कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तक तो हमने कंप्यूटर के क्वेश्चंस जहाँ तक जो एनालिसिस किया कंप्यूटर के क्वेश्चंस का, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्कुल ईज़ी थे। बीच में 2-3 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दो तो 26 क्वेश्चन जो है आपको बहुत ईज़ी थे। हमने 26 क्वेश्चन आपके जो 21 पेजेज़ का हमने PDF प्रोवाइड किए थे ना, 26 क्वेश्चंस आपके उन्हीं 21 पेजेज़ की PDF, ज़रूरत ही नहीं थी कोई भी आपको रियांत वगैरह पढ़ने की। तो बहुत से हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो आपका बहुत टाइम हमने बचाया है और उम्मीद करते हैं कि 26 एटलीस्ट 26 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से उसी PDF से ही आपका कंप्लीट हो गया होगा। तो जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU। CPU का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। CPU का फंक्शन क्या होगा आपको यहाँ पता है, एक्सिक्यूशन ही प्रोसेसिंग का काम करता है CPU। उसके बाद बात करें, क्वेश्चन 2 है, विच कंप्यूटर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डाटा इन लॉन्ग टर्म नॉन वोलाटाइल। तो बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है, स्टोरिंग डाटा और नॉन वोलाटाइल। देखो रैम CPU वोलाटाइल होती हैं, यहाँ रैम वोलाटाइल है, CPU यहाँ पर नहीं है स्टोरिंग में। मॉनिटर तो है नहीं, तो सीधा सीधा हार्ड जो ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो नॉन वोलाटाइल स्टोरिंग आता है, नॉन वोलाटाइल स्टोरिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? इनपुट का काम सिंपली होता है कि इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, इंटर करना, डाटा डालना कंप्यूटर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? टू परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ये CPU का काम होता है। मैनेज द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टू रन एप्लीकेशन, तो टू ग्राफिक द स्टोर री डाटा। सिंपली यहाँ पर बी आंसर रहेगा, टू मैनेज द हार्डवेयर एंड रन एप्लीकेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस और मालवेयर। वायरस से कौन बचाता है? एंटीवायरस ही बचाएगा। बहुत बेसिक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मॉडम आप सबको पता है, इंटरनेट के रिलेटेड होता है, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ आपको 5 मिनट लगते हैं 26 क्वेश्चन करने में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैम का पर्पस क्या है? स्टोर करना डाटा, टेम्परेरी, वो भी टेम्परेरी स्टोरेज है, सबको पता होगा, कोई मुश्किल नहीं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट कौन सी नहीं है? प्रिंटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, बहुत बेसिक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। बहुत बार पढ़ा है मैंने, पहले ही कहा था लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज, 2 ही लैंग्वेज मैंने बताई थी जो लो लेवल है, एक तो मशीन, एक दूसरा असेंबली। तो यहाँ पर असेंबली आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये कहाँ पर यूज़ होगा? ये क्वेश्चन चलो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ आ जाता है। ओके, 2 एक क्वेश्चन और होंगे, जैसे कि व्हाट डज द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम इन द कंप्यूटर साइंस। ये 2-3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, 11 और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये थोड़ा सा आपको आता है डिफ़िकल्ट। 4 क्वेश्चन, 26 मैंने कहा था, 4 क्वेश्चन ही आपके हो गए ये थोड़े से अलग किस्म के। बाकी आप देखें, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कंपाइलर मैंने कहा था लैंग्वेज से क्वेश्चन 2 आएंगे, 2 ही आए। लैंग्वेज से कंपाइलर, आपको 3 तरह के ट्रांसलेटर बताए थे। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। ओके, व्हाट इज़ द पर HTML की फुल फॉर्म? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बहुत बेसिक। 4 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए जो आपको मैंने कहा 26 ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट कौन सी नहीं है? देखो कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर, लेकिन प्रिंटर जो है इट इज़ आउटपुट डिवाइस। ओके, क्वेश्चन 17, what type of software is responsible for managing hardware component and providing the user interface। तो हार्डवेयर को कौन मैनेज करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मैनेज करते हैं। ये पहले भी 2 क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स। ये क्वेश्चन देखो, ओपन सोर्स का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ये हमने बताया, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी है। सोर्स कोड होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, कैन बी मॉडिफाइड। आपको मैंने ओपन सोर्स पे एक ही पेज बताया था क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आए। एक ये है, विच, देखो एक ही पेज से 2 क्वेश्चन आपको आए। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र। फायरफॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं, सीधा लिखा था फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, मैंने पूरा नाम लिखा था, तो वहाँ से आपको सीधा आंसर मिल सकेगा। हालांकि आपको ये रिहान की बुक से भी नहीं आंसर मिलेगा ये। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी की इन MS एक्सेस। MS एक्सेस में प्राइमरी की कौन सी? एक यूनिक आइडेंटिफायर कोड रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज SQL स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट MS एक्सेस। तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज।
क्वेश्चन नंबर 22 होता है व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर सिंगल स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में सिंगल स्लाइड क्या होता है? सिंगल स्लाइड को हम स्लाइड ही कहेंगे, और क्या कहेंगे? सिंगल स्लाइड में स्लाइड। ये प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स होती है, एक सिंपल सिंगल है तो सिंगल स्लाइड। व्हाट डज पीडीएफ? ये बिल्कुल आसान है। पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। व्हाट यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहाँ पर है? ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डज सीसी? बहुत सिंपल, जो साफ साफ मैंने बार बार बताया, कार्बन कापी। कार्बन कापी किधर गया जी? कार्बन का यहाँ बी है, मिस स्पेल हुआ है, कार्बन कापी। ओके, क्वेश्चन 26 का यहाँ पर आंसर देखें। व्हाट इज़ द कंप्यूटर वायरस? क्या होता है वायरस? यही होता है जो आपको सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, डिज़ाइन किया होता है जो इन्फेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए। बहुत बेसिक डेफिनेशन है। व्हाट द कंप्यूटर वायरस टिपिकली स्प्रेड कैसे होता है? सिंपली ईमेल, डाउनलोड या इन्फेक्टेड फाइल से ही फैलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में व्हाट इज़ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर वायरस? इनमें से कंप्यूटर वायरस के रिलेटेड कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट एन कॉमन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर। स्टीलिंग डाटा करना, ये ठीक है, वायरस का ही काम है। स्लोइंग डाउन द सिस्टम परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन, अवेयरनेस कहाँ से प्रोवाइड करेगा? वायरस तो फैलाता है, ख़राब करता है सारा सिस्टम, तो ये आंसर रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है वायरस का। क्वेश्चन 29 व्हाट आर द फॉलोइंग वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाय सिंथेटिक। तो इनमें से सिमनेटिक के वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है आपका नॉर्टन एंटीवायरस। चलो ये भी थोड़ा सा मान लेते हैं। एक और 25 क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल बेसिक थे। इसका भी अगर एलिमिनेशन निकालते हो तो 2 ऑप्शन आपके बाहर हो जाते हैं। विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मलिशियस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन थ्रेट्स? तो एंटीवायरस कौन सा यहाँ पर बना है जो थ्रेट्स से बचाता है? यहाँ पर बात करें तो ये है आपका फायरवॉल। ये भी हमने पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है वही। तो 30 में से एटलीस्ट 25 से 26 क्वेश्चन जो है आपको, जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया, जो कि ब्रीफ, ऐसे तो बुक पूरी पढ़ लो तो आपको नहीं होगा, ब्रीफ में से भी आपका ये कवर अप हो जाता है। और जो कंप्लीट पेपर है वो हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। उसकी जो कट ऑफ एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस हम बाद में लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पूरी फुल डिटेल, पूरे अच्छे से डिटेल एनालिसिस के साथ हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको शाम तक इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर ब्लैक कलर का बटन प्रेस कर दें। तो ये सारा हमने पढ़ाया है, बहुत ही बेसिक था, तो आपको कवर अप कर दिया। बीच में हो जाता है 2-4 क्वेश्चन ये आउट ऑफ कंटेंट डालते हैं, तो वो आपको देखने को हर एक को डिफ़िकल्ट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।